अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जीडीपी 153 यानी जनरल ड्यूटी पायलट 153 के बारे में और एयर डिफेंस 109 के बारे में आपके साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एयर डिफेंस के अंदर वो जो जनरल ड्यूटी पायलट होता है उसके अंदर फ़र्क कुछ भी नहीं होता। दोनों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो दोनों का पेपर पैटर्न होता है, सिम सबका एक ही होता है। यानी जो इसके अलावा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है और तैयारी के लिए कौन से नोट्स आपने लेने हैं। अगर उसके अलावा कितने स्टूडेंट्स को सेंटर से बाहर भेजा गया है, किस मिस्टेक की वजह से, और मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मेरा टेस्ट था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना मुकम्मल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरा टेस्ट था वो एयर डिफेंस का था, यानी एयर डिफेंस 109 का। तो एयर डिफेंस के अंदर और जीडी पायलट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जो आई साइट के लिए ग्लासेस होते हैं वो जनरल ड्यूटी पायलट के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते। यानी अगर आपकी ग्लासेस लगे हुए हैं तो आप जनरल ड्यूटी पायलट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जा नहीं सकते। तो मैंने इसलिए एयर डिफेंस के अंदर किया क्योंकि इसके अंदर ग्लासेस के साथ इंसान यानी जो कोई स्टूडेंट है वो जा सकता है। तो इसके अलावा जो यानी इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों के टेस्ट और जॉब से सेम ही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा तैयारी मैंने कैसे की, कहाँ से की, तो मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी के लिए आप लोगों ने जो अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे सर के नोट्स हैं, बहुत ही ऑथेंटिक हैं और बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप वो बाय कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर जो सारे पास्ट पेपर यानी बहुत ज़्यादा और वही एमसीक्यू जो उधर दिए हुए बार बार रिपीट भी होते हैं उधर, ठीक है, बार बार। और तैयारी का मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल वहाँ पर इंफॉर्मेशन है और मुकम्मल नोट्स। अगर आप वहाँ से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप 100% तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जो मुकम्मल गाइडलाइन वहाँ पर दी गई है। तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, 03454455 ये नंबर है। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, ओनली फॉर नोट्स, ठीक है, और कोई दूसरी डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है, सर से। तो आप लोगों ने इसके अलावा आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप यानी लेकिन आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो अगर आप किसी इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, अगर इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जब मैं जाना था इसके लिए स्मार्ट कार्ड लाजमी होता है। तो मैं अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने स्मार्ट कार्ड बनवाया, नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि CNI से है तो आपको स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो स्मार्ट कार्ड होता है ये निक यानी कार्ड होता है, यानी शनाख्ती कार्ड जो हमारा होता है। उसके बाद आप लोगों को ये बता दूं कि 8 बजे टेस्ट था, मैं निकल गया यानी टेस्ट के लिए गया। तो वहाँ पर जाकर आपकी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए और आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको वापस भेज दिया जाता है वहीं से। तो इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी स्लिप होती है उसको पहले 4-5 दिन पहले प्रिंट करवाएं, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट थी जब मेरा टेस्ट था एक दिन पहले ही हैक हो गई या एरर आ गया उसके अंदर जो भी था, तो जिसकी वजह से मैं प्रिंट नहीं निकलवा सका। तो उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे तो उनका निकलवाया। अगर स्क्रीनशॉट ना होते मेरे पास तो मुझे काफ़ी मसला आना था। उसके बाद वहाँ पर गया तो यानी टाइम से जाइए। तो उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपके असली होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। इसके साथ आपकी एक फ्रेश फ़ोटोकॉपी यानी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जितनी भी आपकी जो असली चीज़ें हैं यानी आपके रिजल्ट कार्ड वगैरह हैं वो लेके जानी है। उसके साथ आपने उसका सबसे पहले जब आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री के बाद आपका मोबाइल फ़ोन लिया जाएगा। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अंदर जाइए, वहाँ पर आर्मी वाला होगा, आर्मी वाला आपकी चेकिंग करेगा। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जो आपको पेंसिल और कोई चीज़ वहाँ पर अलाउ नहीं होगी, बस आपने अपने कागज़ लेके जाने हैं उधर से। तो आपको बोर्ड मार्कर, जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक मिनी वाइट बोर्ड होगा, बोर्ड मार्कर होगी, जिससे आप यानी अपने वो जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब चेकिंग के बाद अंदर भेजा जाएगा, वहाँ पर आपकी जो रिजल्ट कार्ड है वो असली चेक किए जाएंगे, उन पर स्टैंप लगाई जाएगी। उसके बाद आपकी फ़ोटो ली जाएगी, आपके स्मार्ट कार्ड को चेक किया जाएगा।
फिर आपको यानी वो दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी आपकी स्लिप पर स्टैंप लगा के। स्टैंप लगाने के बाद आपको अंदर जाएंगे तो एक ऑफिसर होगा जो आपको गाइड करेगा कि आप लोगों ने यहाँ पर यानी ये क्वेश्चन करना है, ये नेक्स्ट जाना है, प्रीवियस मुकम्मल आपको गाइडलाइन मुहैया कर दी जाएंगी। मुहैया करने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टाइम से जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो क्योंकि इसके अंदर मसले भी आ जाते हैं। तो अगर एक और बात बता दूं, अगर आप जा रहे टाइम पर नहीं पहुंचे, अगर आपका 8 बजे का टाइम है, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट हो गए तो चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपने असली चीजें लेके जानी है। तो वहाँ पर क्या था कि काफी स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया था जो अपनी असली चीजें नहीं लेके गए थे, और उनको ये कह दिया था कि आप यानी 10 दिन के अंदर किसी भी दिन आके अपनी जो टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं था। यानी हफ्ता इतवार के अलावा उन लोगों को कह रहे थे कि आप लोग आके अपना टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि टेस्ट वहाँ पर जो बच्चे थे वो वापस जा रहे थे, और अपनी आपको वो ऑफिसर गाइड करेगा कि आपने ये एमसीक्यूज करने हैं और इस तरीके से करने हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर प्रीवियस का होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सारी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। वो गाइडलाइंस लेने के बाद आपको अंदर एंटर कर दिया जाएगा, जिधर आपको टेबल होगा और एक पीसी रखा होगा, और उधर आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपको स्लिप पर मिलेगा, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपको एक कोड बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी कोड हो सकता है, वो आपको बता देंगे, वो आपने लिखना है। अगर आपको वो कोड नहीं लगता तो आप उनसे रब्ता करेंगे, ठीक है। तो कोई इशू होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर स्टार्ट टेस्ट होगा, तो आपने वो कर देना है। वहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल होगी छोटी सी, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का होगा, और जो आपको 35 मिनट्स के अंदर करना होगा। पहले जो 40 एमसीक्यूज होंगे वो होंगे वर्बल के, और जो बाकी 60 होंगे वो नॉन वर्बल के होंगे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पहले आप नॉन वर्बल करें, क्योंकि इनके अंदर टाइम भी कम लगता है, और उसके बाद आप वर्बल कर लें। उसके बाद अगर आप जो इंटेलिजेंस था उसके अंदर जो वर्बल था, उसके अंदर जो एमसीक्यूज थे वो जो सर के नोट्स थे उनके अंदर से आए हुए थे, ठीक है। मुश्किल नहीं हुआ। उसके अंदर स्पीड का पूछा हुआ था, और यानी जो नॉन वर्बल थे और जो वर्बल थे, ठीक है, उनके अंदर आपको मिसिंग नंबर देखना था, सीक्वेंस देखना था, अल्फाबेटिक सीरीज थी, ठीक है। और उसके साथ आउट मैन आउट था, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी भी थी, और क्या था उसके अंदर, और इस तरह के एमसीक्यू थे कि अगर 5 किताबों की कीमत 400 रुपये है तो 9 की कितनी होगी। और एक क्वेश्चन इस तरह का था कि अगर 45 यानी अगर एक ट्रक है वो 450 रुपये के पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलता है, तो 900 के पेट्रोल के अंदर वो कितना यानी कितने किलोमीटर चलेगा। इस तरह के एमसीक्यूज थे, और अल्फाबेटिक सीरीज थी। उसके बाद और इस तरह का एमसीक्यूज था कि इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान एंड डैश इज टू तुर्की। तो इसके लिए था अनकारा मैंने लगाया था, क्योंकि मैंने ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट था, बार बार मैंने पढ़ा हुआ था नोट्स के अंदर से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 40 जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने बहुत स्पीड से करना होगा। यानी जो आपके वर्बल हैं वो आपने पहले 15 मिनट के अंदर कर लेने हैं। उसके बाद आपने 20 मिनट के अंदर नॉन वर्बल करने हैं, जो 60 होंगे। शेप्स होंगे जिसके अंदर ऑड मैन आउट था। उसके बाद इस तरह की शेप थी कि कौन सी डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट, यानी विच शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये सिंपल था, लेकिन 4 शेप होंगी या 5 होंगी, इनमें से एक मुख्तलिफ होगी, तो आपने वो लगा देनी है। बस थोड़ा आपने गौर करना है, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद कौन सी यानी आपको 3 सीरीज दी होंगी कि इस सीरीज के बाद नेक्स्ट शेप कौन सी आएगी, तो आपने बाकी 2 सीरीज को फॉलो करते हुए वो लगा देना है। और इसकी एक मैंने वीडियो भी अपनी इस चैनल पर बनाई थी, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह के जो नॉन वर्बल थे। तो यानी उसके अंदर से कुछ थे। तो उसके बाद काफ़ी भी थे, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल के अंदर वो आई हुई थी कि डायरेक्शन वाली के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सी होती हैं, और कलर्स वाली आई हुई थी कि ये कलर होगा तो नेक्स्ट कौन सा कलर होगा, और सर्कल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल, स्क्वायर, ये सारी इस तरह की आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट था वो इंग्लिश का टेस्ट था हमारे पास। इंग्लिश के टेस्ट के अंदर था सेंटेंस कंप्लीशन था, प्रीपोजिशन थी जैसे कि फाउंड ऑफ, मैरिड टू, और ऑब्जर्व इन, और राइट इन, और इस तरह की काफ़ी सारी जो प्रीपोजिशन थी वो पूछी गई थी इंग्लिश के टेस्ट के अंदर। उसके बाद प्रीपोजिशंस काफ़ी सारी थी। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन था,
कंडीशनल सेंटेंसेस थे, इसके अंदर वर्बल अरेंजमेंट थी, और कुछ ऐसे टेंसेस थे जिससे आप पूछते हैं कि तुमने ये काम कर लिया, और एंड पे होता है क्या नहीं किया। और ये सारी कैटेगरी नोट्स से मैंने पढ़ी हुई थी, ठीक है। और इनके एमसीक्यू थे, एक्टिव पैसिव थे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 2 थे, और 4 5 सिनोनिम्स थे, ठीक है। और ये सारा जो इंग्लिश का था मटेरियल, ठीक है। तो अगर आप नोट्स को लेते हैं तो आप वहाँ से आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। बस तीसरा जो टेस्ट था वो हमारे पास फिजिक्स का हो गया शुरू। तो फिजिक्स के अंदर यूनिट्स दिए हुए थे काफ़ी सारे, डायमेंशंस दी हुई थी, और डायमेंशंस के साथ न्यूमेरिकल्स भी थे। और डायमेंशन कुछ इस तरह से थी कि सेम डायमेंशंस कौन कौन सी क्वांटिटी की है, और विच क्वांटिटी है, और सेम डायमेंशंस, ठीक है। इस तरह से थे क्वेश्चन। यूनिट्स दिए हुए थे काफ़ी, इम्पल्स के दिए हुए थे यूनिट्स, ठीक है। और हमें दिए हुए थे उनके साथ, इम्पल्स के साथ हमें दिए हुए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के थे एमसीक्यूज, जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं उनके थे, और एसएचएम के भी थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के थे, और कोस थीटा टेन थीटा, और ये जो यानी मैक्सिमम कब होते हैं, मिनिमम कब होते हैं, और इनके यानी वर्क डन के अंदर, और ये सारी चीज़ें कि जब हम इनको, अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है तो हम ये कर लेंगे। और वेक्टर्स वाले थे कि आई डॉट आई या आई क्रॉस आई इज इक्वल टू प्लस या माइनस, और ये सारी इस तरह के फिजिक्स के एमसीक्यूज आए हुए थे, ठीक है। और ब्लैक बॉडी आई हुई थी, और काफ़ी सारे एमसीक्यूज थे। और हमारे पास बुनियादी यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स यानी, और ड्राइव्ड यूनिट्स, और कितने हैं, तादाद कितनी है, और इनका यानी जैसे 1 जाउल या जाउल न्यूटन पर मीटर सेकंड, इस तरह से जितने बराबर होते हैं। डायमेंशंस कौन कौन सी सेम होती हैं, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से थे, सिंपल थे, मतलब थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। काफ़ी सारी इस तरह के एमसीक्यूज थे। तो आप अगर फिजिक्स का भी आपका ये हाल हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो बस यही था एक्सपीरियंस। अगर मज़ीद तैयारी के लिए आपको मैंने पहले बता ही चुका हूँ कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वायरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनके भी रिप्लाई आपको कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर पास कर लिया आपने टेस्ट तो आपको मेडिकल के लिए डेट मिल जाएगी। तो आपको एक आर्मी वाले के पास भेजा जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप पर स्टैंप लगवाएंगे। स्टैंप लगवाने के बाद क्या होगा कि आपको डेट बता दी जाएगी, तो स्लिप पर। अगर आप पास नहीं होते तो आपकी स्लिप रख। तो ये था मेरा जीडीपी का एक्सपीरियंस, यानी एयर डिफेंस का, क्योंकि ये सेम ही होती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप वो कर सकते हैं कमेंट के अंदर।